नववर्ष के अवसर पर श्री हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज कलेक्टर श्री किशोर कुमार कान्याल एवं पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने संयुक्त रूप से हनुमान टेकरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात, पार्किंग एवं आवागमन व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया गया। टेकरी सड़क पर विकास कार्यों की समीक्षा निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने टेकरी सड़क पर किए जा रहे पेवर्स लगाए जाने के कार्य का अवलोकन किया तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश संबंधित एजेंसी को दिए। कलेक्टर ने कहा कि नववर्ष के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं। ऐसे में सड़क की स्थिति बेहतर होना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए वाहनों की पार्किंग, सुचारू आवागमन एवं यातायात नियंत्रण के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ऐसे में सड़क की स्थिति बेहतर होना आवश्यक है। यातायात एवं पार्किंग को लेकर दिशा निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष के दिन श्री हनुमान टेकरी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नानाखेड़ी से हनुमान चौराहा तक पैचवर्क का निरीक्षण किया गया है। इससे पूर्व कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने नानाखेड़ी मंडी से हनुमान चौराहे तक किए जा रहे सड़क पैचवर्क का कार्य भी निरीक्षण किया है। साफ सफाई करने के निर्देश सीएमओ सुश्री मंजूषा खत्री को दिए गए। अव्यवस्थित विद्युत पोल शिफ्ट करने के निर्देश। का पहला भाषण हुआ तो बताया गया था कि गीता को सबसे नीचे रखा गया था। किसी महापुरुष ने पूछा कि आप तो भारतवर्ष से आए, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है और इसमें आपकी गीता को नीचे रख दिया। तो विवेकानंद जी बोले, बहुत अच्छा किया, हमारी गीता को नीचे रख। वस्तु पर हमको अपने वक्तव्य देना है, बात करना है, चर्चा करनी है, जानना है। मैं एक छोटा सा और जो सबको मालूम है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, मैं पूरी 2 लाइन भी नहीं बोल रहा। मैं इस श्लोक की इस एक लाइन की ही बात करना चाहता हूँ और विशेषकर जो यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या कभी आपने इस वाक्य को वाकई में समझने का प्रयास किया? हमको लगता है कि इसका सीधा सा अर्थ है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे और कुछ साल पहले चीन के राष्ट्रपति भी भारत आए थे। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको तीनों राष्ट्राध्यक्षों को गीता जी भेंट करके उनका स्वागत किया था। हम समझ सकते हैं कि वास्तव में गीता जी क्या। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगता था कि अगर सबसे महत्वपूर्ण वो कुछ भी दे सकते थे, भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती थी, वस्तुएं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने गीता जी उनकी भाषा में बैठ कर कही और भारतीय सनातन संस्कृति को उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाने का एहसास कराया। वास्तव में गीता जी क्या है। इसलिए साथियों, गीता जी के बारे में हम लोग जो बहुत कम ज्ञान रखते हैं, मैं समझता हूँ कि गीता जी ज्ञान की हम बात करें, कर्म की हम बात करें, भाग्य की बात करें, हम प्रारब्ध की बात करें, हम विज्ञान की बात करें, ऐसा कोई विषय अछूता नहीं है जिसमें गीता जी में जो समाये ना। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जीवन को अगर सार्थक सिद्ध करना है तो मुझे लगता है कि गीता जी को हमको साथ बहुत सरल, बहुत सिंपल। पर क्या इस सरलता को हमने आत्मसात किया है? क्या इस सरलता को हमने जाना है? क्या इस सरलता को हमने माना है, पहचाना है, समझा है? आप में से बहुत से बच्चे जो तार्किक होते हैं कह सकते हैं, हाँ सीधा सा अर्थ है, कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो, भगवान देगा। यदि वाकई में आपने इसको जाना है, माना है, तो फिर आपके चरित्र में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमारे कर्म में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमारे जीवन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों कि हमने आज हमारी जो पूर्व से चली आ रही पद्धति है, चिंतन मनन, इसको विस्मृत करते जा रहे हैं, इसको छोड़ते जा रहे हैं। हमने मोबाइल को पकड़ लिया है,
हमने अपने आप को अनर्गल चीज़ों में व्यस्त कर लिया है और हम अपने पढ़ने की पुस्तकों के लिए भी ऐसी मोबाइल से चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं कि जो कि हमारी मेमोरी को भी कर रही है, हमारे ज्ञान को भी कर रही है और हमको भी विवेकशील बना रही है। आप याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप चलना कैसे सीख गए? क्या एक बार किसी ने बता दिया था और आप सीख गए थे क्या? नहीं, आपने उस छोटेपन में कितने बार गिरे हो आप, और तब जाके आपने चलना सीखा है। तो जब कोई बात हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो हम उसका बार बार गीता है, परोपकार है, पुण्य है, धार्मिक जीवन है, इन सब से आप उसमें लाभ उठा सकते हो, लेकिन पूर्ण लाभ आपको ऐसा ग्रंथ जिसपे आप कटाक्ष कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी वाणी से उसको उद्घट किया, मुख से श्लोक निकले ये। बाकी सारे ग्रंथ वेद व्यास जी महाराज और गणेश जी महाराज ने लिख के आपको और हमको सबको सौंप दी है, लेकिन संसार का एकमात्र ग्रंथ है जो भगवान की वाणी से